हेलो एवरीवन। तो भाई मैंने टाइम एंड वर्क का फर्स्ट पार्ट करा दिया था, आज करेंगे सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या कराया था आपको, कि मैंने समझाया था आपको कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन होता है, उसका कार्य करने का अपना स्टाइल होता है, मतलब वर्क करने का। ठीक है, वो अपने तरीके से वर्क करता है, चाहे वो किसी के साथ वर्क करे या अकेला वर्क करे। उसकी काम करने की एक कार्य क्षमता या एफिशिएंसी होती है, वो हमेशा अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से ही काम करेगा। सपोज कर लो, क्वेश्चन बाद में करें, पहले ये समझ लो जो समझा रहा हूँ। कि जैसे कि टाइम दे दिया आपको 2 आवर, ठीक है। इसी टाइम मैंने ए को बुला लिया और उसी टाइम मैंने बी को बुला लिया। तो सपोज कर लो ए जो बंदा था ना, उसकी एफिशिएंसी कितनी थी, ए यूनिट पर आवर, ठीक है। और बी जो बंदा है उसकी एफिशिएंसी है बी यूनिट पर आवर। तो अब जो ए बंदा है ना, चाहे बी के साथ काम करे, या फिर ऐसे लगा लो कि शुरू के 2 आवर ओनली ए ने वर्क किया और उसके बाद ओनली बी ने वर्क किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ए जो बंदा है ना, चाहे सेपरेटली मतलब अलग से वर्क करे या किसी के साथ मिलकर काम करे, वो हमेशा अपनी एफिशिएंसी ए के हिसाब से काम करेगा। सपोज कर लो ए की एफिशिएंसी यही थी, तो जो ए बंदा है ना, उसकी वर्क एफिशिएंसी कितनी होगी, ए यूनिट पर आवर। और इधर काम करेगा बी के साथ मिलकर काम कर रहा है, तब भी ए की एफिशिएंसी ये क्या होगी, ए यूनिट पर आवर ही होगी। ऐसे ही जो आपका भाई साहब बी है, वो चाहे सेपरेटली अलग से काम करे तो भी वो किस हिसाब से काम करेगा, बी यूनिट पर आवर के हिसाब से। चाहे वो मिलकर काम करे किसी के साथ, तब भी वो बी यूनिट पर आवर के हिसाब से काम करेगा। मतलब कि उसने 1 घंटे के अंदर बी यूनिट काम करना और ए ने 1 घंटे के अंदर ए यूनिट काम करना, चाहे वो किसी के साथ काम करे या सेपरेटली इंडिविजुअली अलग से काम करे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसको मैं थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा, इसके ऊपर मतलब कि क्वेश्चन आएंगे, बट आपको थोड़ा इतना इन चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो अब चलते हैं भाई क्वेश्चन पर। बस इतना याद रखो, हर बंदा होता है, कोई बंदा होता है, ठीक है, उसका काम करने का अपना तरीका होता है, अपना स्टाइल होता है कि भाई वो अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से काम करे, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, काम से कम मतलब होता है। तो देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, इसमें कहता है ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 45 डेज एंड 30 डेज रेस्पेक्टिवली। मतलब कि ए किसी काम को 45 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है, ठीक है। कंप्लीट ए वर्क इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। मतलब क्या कह रहा है कि वो, अब वो दोनों ए और बी अगर मिलकर काम करें एक साथ, तो काम कितने दिन में खत्म कर देंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल मतलब कि प्रीलिम्स से भी गए गुजरे क्वेश्चन, ये धीरे 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 थोड़ा लेवल इंक्रीज करते चल लेंगे, ठीक है। और मेंस लेवल तक आपका यहाँ पर करा दिया जाएगा आराम से। तो बिल्कुल रिलैक्स होकर आराम से बैठो, बस बातों को समझते हुए चलो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए जो बंदा है वो कोई भी काम है, पता नहीं कितना वर्क है, ठीक है, उसको ए बंदा करता है 45 डेज में, और जो बी बंदा है वो काम को करता है 30 डेज में। अब आपको काम तो दिया नहीं, मैंने आपको क्या बताया था, इनका एलसीएम ही आप क्या करोगे, लेट वर्क करोगे। क्यों करोगे ये चीज़ मैं पार्ट 1 में आपको आराम से एक एक चीज़ इसका डिटेल मैंने समझा दिया था। अगर आपको नहीं पता तो आप पार्ट 1 को देख लो जाके, ठीक है। तो जो लेट वर्क होगा आपका, वो क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम कितना आया, 90। तो मतलब आपका वर्क कितना चल रहा है, 90 यूनिट। हालांकि एक्चुअल में पता नहीं कितने यूनिट है, बट हमने लेट वर्क उसने दिया नहीं तो हम लेट कर लेंगे। लेट क्या करना है, इनका एलसीएम करना है, ठीक है। तो इस मतलब कि 45 दिन में वो 90 यूनिट निकालता है ए बंदा, उसकी एफिशिएंसी ए लगा लो, वो 45 दिन में 90 यूनिट निकालता है। तो एक दिन में कितनी यूनिट निकालेगा भाई, 90 बटे में 45, मतलब कि 2 यूनिट पर डे, ठीक है, डी वाई लिख डे। ऐसे जो बी बंदा है वो 90 यूनिट निकालता 30 दिन में, तो एक दिन में कितनी यूनिट निकालेगा, 30 दिन में 90, तो एक दिन में 90 बटे में 30, 3 यूनिट पर डे, ठीक है।
तो ये क्या है, ए का एफिशिएंसी यूनिट पर डे क्या होता है एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी कितना है, और ये 3 और 2 कब आ रहे हैं जब आपका लेट वर्क कितना है 90 यूनिट। ये क्या आपका लेट वर्क। जब आपने काम अपनी तरफ से 90 यूनिट माना तभी आपका एफिशिएंसी कितना आया है 2 और 3 आया है। ठीक है भाई। अब वो कह रहा है कि मतलब मिलकर काम करेंगे। अगर भाई साहब वो मिलकर काम करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। पर मिलकर मतलब क्या, मतलब बंदा क्या कहना चाहता है कि ये 90 यूनिट है, ठीक है, ए भी आएगा और बी भी आएगा, और स्टार्टिंग से एंड तक दोनों काम करेंगे। मतलब कि ए अपने हिसाब से काम करेगा। ए का एफिशिएंसी कितना है 2 यूनिट, मतलब ए आएगा जब काम पे तो वो तो एक दिन के अंदर 2 यूनिट निकालेगा। ऐसा बी भी आएगा उसी दिन और बी अपने हिसाब से काम करेगा, उसका यूनिट कितना है 3 यूनिट पर डे। ठीक है, तो एक दिन के अंदर आपका 2 यूनिट किया ए ने, 3 यूनिट किया बी ने, तो एक दिन के अंदर ओवरऑल कितना वर्क हो गया आपका 3 + 2। पर 2 यूनिट उसने किया 3 यूनिट उसने किया, तो एक दिन के अंदर टोटल काम कितना हो गया, दोनों का ऐड करोगे ना आप 5। तो एक्चुअल में जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में पर डे एफिशिएंसी कितनी आ रही है 5 यूनिट पर डे। ठीक है, तो जब मिलकर काम करें ना तो एफिशिएंसी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, इतना याद रखना आप। जब भी मान लो कि अब की बार 2 बंदे था, उससे अगले क्वेश्चन 3 बंदे आए, 4 बंदे, 5 बंदे, तो जो मिलकर काम करते तो उनका टाइम ड्यूरेशन सेम होता है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। वही हुआ यहाँ पर, इसका एफिशिएंसी 2 था, इसका एफिशिएंसी 3 था, तो ओवरऑल एफिशिएंसी कितना हो गया 5 यूनिट पर डे। ठीक है, इतना क्लियर है। तो उसने आपसे टाइम पूछा है तो कितने दिन में काम करेंगे। देखो एफिशिएंसी मैंने आपको बताया था, एफिशिएंसी क्या होता है वर्क अपॉन टाइम। टाइम इधर आएगा, एफिशिएंसी इधर जाएगा, तो टाइम कितना हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क आपने कितना लेट कर रखा था 90 यूनिट। जब 90 यूनिट था तो ए का एफिशिएंसी 2 था, बी का एफिशिएंसी 3 था, ए और बी का दोनों मिलकर काम करेंगे तो एफिशिएंसी कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, तो टोटल टाइम हो गया कितना होता है ये, ठीक है भाई। इतने मतलब कि टाइम किस में आपका डे में मांगा तो डे आ जाएगा। तो एक्चुअल में ये हो गया आपका कि मतलब ए बंदा अकेले आता है तो 45 दिन में करता है, बी बंदा अकेला आता है तो वो 30 दिन में करेगा, दोनों मिलकर आ जाएंगे काम करेंगे तो वे आपका 18 दिन में काम करके दोनों निकल जाएंगे। ठीक है, जब टाइम ड्यूरेशन सेम होता है, वर्किंग टाइम ड्यूरेशन सेम होता है तो एफिशिएंसी को आप ऐड करा दो, क्योंकि मिलकर काम करें, मिलकर काम करने मतलब एफिशिएंसी ऐड होती है। बाकी आपको धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा। इसको आप छाप ले कॉपी में। देखो आगे चलने से पहले ना एक कॉन्सेप्ट कर ही लो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका बार बार रिपीट होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि जब वर्किंग टाइम ड्यूरेशन सेम होता है बंदों का, जो वर्क कर रहे हैं उनका वर्किंग टाइम ड्यूरेशन सेम, मतलब कि जितना टाइम उसने काम किया उतना ही टाइम उसने काम किया, तो उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, अब देखो टाइम ड्यूरेशन भी 2 तरीके से सेम हो सकता है। कब, एक तो जब दोनों साथ मिलकर काम करें, और एक जब दोनों अलग अलग टाइम पर काम करें। ठीक है, वर्किंग ऑन सेम मोमेंट, वर्किंग ऑन डिफरेंट मोमेंट। वर्क देखिए आपका टाइम ड्यूरेशन है ना 2 कंडीशन के अंदर सेम हो सकता है। जब तो एक तो बंदे दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हो, ठीक है, सेम मोमेंट पर, कि जिस टाइम वो आ रहा है उसी टाइम वो आ रहा है, दूसरा बंदा भी आ रहा है। एक सेपरेटली मतलब वर्क कर सकते हैं भाई, जैसे कि पहले एक बंदा आ गया फिर दूसरा बंदा आ गया, बट जितने घंटे जितने मिनट पहले वाले ने काम किया था उतने ही टाइम दूसरे वाला काम करे, तो दोनों का टाइम ड्यूरेशन तो सेम हो गया ना। अब जब दोनों साथ ही काम कर रहे हैं इस वाले केस में स्टार्ट से लेकर एंड तक,
तो उस केस में तो ऑलरेडी उनका टाइम ड्यूरेशन सेम हो गया, जितना टाइम ए ने काम किया उतना ही टाइम बी ने काम किया। आप ऐसे समझो, सपोज कर लो कि कोई वर्क चला, 2 घंटे काम चला, ठीक है, तो 2 आवर काम चला है, तो ए और बी साथ साथ काम कर रहे थे, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक ए और बी काम कर रहे थे साथ साथ। तो ए ने कितने टाइम काम किया, पूरे 2 घंटे काम किया, बी ने कितना टाइम काम किया, पूरे 2 घंटे काम किया। क्यों, दोनों साथ साथ काम कर रहे थे, जितना टाइम चला उतने तक दोनों ने साथ काम किया। तो इधर टोटल वर्क कैसा हो जाएगा, देखो टोटल वर्क होता क्या है, मतलब कि ए ने जितना काम किया प्लस ने बी ने जितना काम किया, ठीक है। तो ए ने कितना काम किया हो, सपोज कर लो ए की एफिशिएंसी कितनी, ए ही है, तो ए का वर्क कितना हो जाएगा आपका एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो ए की एफिशिएंसी ए है, उसका टाइम कितने ड्यूरेशन का था, 2 आवर का, है ना जी। ऐसे जो बी बंदा है उसका काम देखा जाए तो कितना आएगा, सपोज कर लो बी की एफिशिएंसी बी है, उसने 2 घंटे काम किया था, तो 2 मल्टीप्लाई बी उसका वर्क हो गया, मतलब बी मल्टीप्लाई 2 उसका वर्क हो गया, ठीक है। आवर को हटा देता हूँ, तो एक्चुअल में इधर 2 और 2 अगर मैं कॉमन लेके आता हूँ तो 2 बाहर आ गया, ए प्लस बी आपका अंदर आ गया, और ये क्या है, सम ऑफ एफिशिएंसी है कि नहीं, सम ऑफ एफिशिएंसी, ओके। ऐसे सेपरेटली काम की बात कर लो कि सपोज कर लो कि शुरू के 2 घंटे काम चला, और इन 2 घंटे के अंदर आपका ओनली ए आया, ओनली ए बंदा प्रेजेंट था, ठीक है। ये अपना 2 घंटे काम करके निकल गया। अब बारी आती है बी की, तो बी आया ओनली, उसने 2 घंटे काम किया, ठीक है। तो यहां से यहां तक टोटल वर्क कितना हो गया भाई, टोटल वर्क कैसा कि ए का वर्क और बी का वर्क, ए की एफिशिएंसी ए है, उसने 2 घंटे काम किया ए की एफिशिएंसी से, तो टोटल वर्क हो गया ए मल्टीप्लाई 2। ऐसे बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी है, उसने 2 घंटे काम किया, तो बी की एफिशिएंसी का टोटल वर्क कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई बी, इधर से कॉमन आ गया, तो ए प्लस बी, ये भी क्या है, सम ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है जी। तो यही मैं कहना चाह रहा था आपसे कि मतलब टाइम ड्यूरेशन सेम हो, चाहे वो सेपरेटली वर्क करे या साथ मिलकर काम करें, अगर टाइम ड्यूरेशन सेम आ गया तो भाई एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी। और हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उनके अंदर लगभग बंदे एक साथ ही मतलब वर्किंग टुगेदर करेंगे। अगर वर्किंग टुगेदर है तो एफिशिएंसी ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था कि एक बंदे की एफिशिएंसी 2 आ रही थी, एक बंदे की एफिशिएंसी 3 आ रही थी, मैंने दोनों को ऐड करा दिया था, 5 बना दी थी एफिशिएंसी, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऐड क्या होती है, इस लॉजिक से आपकी ऐड हो जाती है। तो आप यहाँ पर लिख लो, व्हेन वर्किंग टाइम ड्यूरेशन इज सेम एफिशिएंसी विल ऐड ऑलवेज। चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो, मतलब चाहे दोनों मिलके साथ काम करें सेम ड्यूरेशन पे, या भाई सेपरेटली वर्क करें, अगर उनका टाइम ड्यूरेशन सेम है तो आपकी एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी। और ऐसा पता क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि मतलब इन बंदों का ना कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके साथ कोई काम कर रहा है या सेपरेटली वर्क कर रहा है, इनका काम होता है काम करना, ठीक है। ये अपने हिसाब से अपनी एफिशिएंसी से काम करते चले जाते हैं, इनको कोई एनवायरनमेंट का इनके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से यहाँ पर भी इसका एफिशिएंसी ए था, यहाँ पर भी एफिशिएंसी ए था, यहाँ पर भी 2 घंटे, यहाँ पर भी 2 घंटे, बस वही राम कहानी रिपीट होगी, हो गया काम पे। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लो एक बार। देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कहता है ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15, 20 एंड 30 days respectively in how many days they together complete the whole work। मतलब कि they together मतलब मिलकर काम कितने दिन में कर देंगे। क्वेश्चन ये एक्चुअल मतलब ए बंदा है, कुछ काम था उसको 15 दिन में करके निकल गया, बी बंदे को काम दिया गया वही काम, तो बी बंदा उस काम को 20 दिन लगा देगा करने में, ठीक है। सी बंदे को वो काम दिया जाए तो सी बंदा उस काम को करने में 30 दिन लगा देगा। क्यों, क्योंकि सबकी अपनी काम करने की अलग अलग कार्य क्षमता है, सबकी अपनी एफिशिएंसी है। तो पूछा गया आपसे कि मतलब कि उसी काम पर वो तीनों जने एक साथ लगा दिए जाए, टुगेदर मतलब वर्क टुगेदर का मतलब तीनों साथ काम करेंगे उस पर, ठीक, उस प्रोजेक्ट पे, उस काम पर तीनों को मिलाकर लगा दिया जाए टुगेदर,
तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा आपका। तो देखो हमें देखो एफिशिएंसी पता नहीं, तो सपोज कर लो ए की एफिशिएंसी ए है, उसने वर्क किया कितने दिन में, 15 दिन में। बी की एफिशिएंसी बी मान लो उसने काम किया 20 डेज में, और सी ने काम कर दिया कंप्लीट 30 डेज में। ओके, अब वर्क का पता नहीं, तो मैंने क्या बताया, इनका एलसीएम ही आपका वर्क होता है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 60। यूनिट ये क्या है, लेट वर्क। आप अपनी तरफ से वर्क को लेट करो, ठीक है। तो इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, देखो 60 यूनिट को करने में ए बंदा 15 दिन लगा रहा है, तो एक एफिशिएंसी कितनी है कि मतलब एक दिन के अंदर 2 यूनिट कर रहा है वो, अब पता नहीं चल रहा तो इसको इससे डिवाइड कर लो, तो 2 यूनिट पर डे। ऐसे बी बंदा 60 यूनिट को कंप्लीट कर रहा है 20 दिन के अंदर, तो एक दिन के अंदर कितनी यूनिट करेगा वो, 60/20। मतलब एक दिन के अंदर वो 3 यूनिट काम कर रहा है, 3 यूनिट पर डे। ओके, सी बंदा है 30 दिन के अंदर 60 यूनिट निकालता है, तो एक दिन के अंदर वो 2 यूनिट निकालेगा। 15 चौकुस 60 था ये, सॉरी, ठीक है। तीस दिन लगाए 60 यूनिट निकालने में, तो एक मतलब कि एक दिन में कितना लगा रहा फिर वो, 60/30, तो 2 यूनिट पर डे वर्क कर रहा हूँ। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ए बंदा है वो 15 दिन के अंदर 60 यूनिट निकालता, तो एक दिन के अंदर 60/15, 15 चौकुस 60, मतलब 4 यूनिट पर डे निकाल रहा, ठीक है। और वैसे भी आप हिसाब करके देख लो, 4 यूनिट पर डे निकालेगा तो 15 दिन के अंदर 60 यूनिट हो जाएगी। ऐसे जो बी बंदा है वो 20 दिन के अंदर 60 यूनिट कंप्लीट करता है, तो एक दिन के अंदर कितना भाई वो निकाल, पूछ क्या रहा, मतलब कि आपसे मैं क्या पूछा, यूनिट पर डे, मतलब कि ये आपका यूनिट रहा, ये डे रहा, तो 20 दिन के अंदर 60 यूनिट, 60/20 आपका 3 यूनिट पर डे आ जाएगा। आप हिसाब करके देख लो कि 3 यूनिट एक दिन के अंदर निकाल रहा है, तो 20 दिन के अंदर कितनी यूनिट होगी, 60 यूनिट होगी। ऐसे ही वो बंदा 60 यूनिट को कंप्लीट कर रहा है 30 दिन के अंदर, तो एक दिन के अंदर 2 यूनिट निकालेगा। अब दोनों मतलब कि तीनों मिलके काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट पे, इस पे जिसका प्रोजेक्ट था कितना, 60 यूनिट का, आपने लेट कर लिया 60 यूनिट, तो मिलकर काम कर रहे हैं, तो मैंने क्या बोला था, एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इधर, टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी भाई, 4 + 3 + 2, ये कितना हो गया आपका 9, है ना। तो ये टोटल वर्क रहा आपका, ये टोटल एफिशिएंसी रही, तो टोटल टाइम आ जाएगा आपका कितना, टोटल टाइम आ जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो अब देख लो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कर दो, 3 × 9, 3 × 6, 3 × 18, तो 6 एंड 2/3 डे के अंदर वो कंप्लीट कर देगा, ठीक है जी। आंसर आपका, ये आपका आंसर है, कितने डेज आपका आंसर, कर लो नोट डाउन। देखो ऐसे क्वेश्चन ये सब बेस बनाने के लिए चल रहा हूँ अभी मैं, आपका पहले बेस बना दिया जाएगा, क्लियर हो जाएगी फिर चीज़ें आपको, ठीक है। फिर हल्का हल्का लेवल इंक्रीज़ करेंगे, फिर क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा। अगर मैं डायरेक्ट जंप करता हूँ उधर बिना कुछ समझाए, बिना कुछ बेस बनाए, तो फिर कोई मज़ा आने वाला है नहीं, ठीक है। और जब तक आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा इसके अंदर, चैप्टर के अंदर, फिर आपको चैप्टर समझ में आने वाला है नहीं। आप चैप्टर को रट लोगे फिर वो 2 दिन बाद साफ हो जाएगा, ठीक है। और आजकल तो कंपटीशन का लेवल मतलब इतना बढ़ गया है भाई, अगर मतलब आपको फंडामेंटल सब्जेक्ट के ऊपर मतलब मैथ के अंदर जो भी टॉपिक आपके क्लियर नहीं है ना, मतलब आपकी उनके ऊपर पकड़ नहीं है, तो वो क्वेश्चन को क्या है, कंपटीशन का मतलब क्या है, क्वेश्चन को घुमाना, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, क्वेश्चन को घुमा देता है। अब जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, जिसने क्वेश्चन को रट रखा, वो तो भाई वैसे ही घूम जाए फिर उधर, तो ऐसे पढ़ने का कुछ फ़ायदा है नहीं। तो अच्छे से आराम से प्यार से समझते हुए चलो चीज़ों को, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे मतलब कि कई बंदे बोलते ये ट्रिक वो ट्रिक वो ट्रिक, भाई कितना ट्रिक याद करोगे, मैथमेटिक्स ट्रिक नहीं होता मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स क्या समझने वाली चीज़ है, उसके अंदर कॉन्सेप्ट होते हैं, तो आप कॉन्सेप्ट को समझो ना, आप उसका मतलब कि फंडामेंटल मीनिंग समझ लो कि भाई कोई भी चीज़ है कि हाँ इस तरीके से वो चीज़ फंक्शन कर रही है। आप क्वेश्चन का ये समझ लो कि क्वेश्चन किस तरीके से फंक्शन करता है, उसके अंदर क्या लॉजिक लगता है। ट्रिक तो मेरे भाई कोई भी बना लेगा, ठीक है,
ट्रिक से थोड़ी वो होता है। जैसे ये ट्रिक, अब बच्चे बोल देंगे ये ट्रिक है, कुछ ट्रिक नहीं है भाई। इसका मैंने बताया कि ये चीज़ डेवलप हुई तो कहाँ से हुई, तो फर्स्ट चैप्टर मतलब कि फर्स्ट पार्ट आया था आपका, ये चीज़ मैं ड्राइव करके लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आप उसको समझोगे ना पहले कि भाई ये चीज़ आई तो कैसे आई, मतलब इसका डेरिवेशन क्या था, इसका कॉन्सेप्ट क्या था। तो इन चीज़ों को फिर रटने की जरूरत नहीं है। और आपको अगर तो फिर मतलब क्वेश्चन घुमा के भी देगा ना, आप आराम से क्वेश्चन को हैंडल कर लो, ठीक है। तो आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी मत करो, समझते हुए चलो चीज़ों को, बस रटना नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है गीता कैन डू एनी वर्क इन 30 days एंड सीता कैन डू इन 15 days। मतलब कोई काम है उसको गीता काम करे तो उसको 30 दिन में खत्म कर देगी, सीता काम करे तो उसको 15 दिन में खत्म कर देगी। द एफिशिएंसी ऑफ रीता, एक रीता नाम की लड़की और है, इज इक्वल टू द सम ऑफ एफिशिएंसी ऑफ गीता एंड सीता। मतलब कि जो रीता नाम की लड़की उसकी एफिशिएंसी है ना, जो सीता और गीता की एफिशिएंसी आई उनका सम उसके बराबर है। ओके, देन इन हाउ मच टाइम, दे टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क। मतलब अगर वो तीनों मिलकर काम करे तो काम को कितने दिन में वो खत्म कर देगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो, पहले आप गीता और जो सीता जी है उनकी एफिशिएंसी का पता कर लो। तो देखो गीता काम करी, मैं जी से गीता डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। गीता ने काम किया खत्म 30 दिन के अंदर, सीता ने काम किया खत्म भाई 15 दिन के अंदर। काम कितना था, नहीं पता तो एलसीएम ले लो। तो आपने 30 यूनिट वर्क लेट कर लिया, ठीक है। ये LW मतलब लेट वर्क। तो गीता ने 30 दिन के अंदर 30 यूनिट निकाला, तो एफिशिएंसी कितना होगी, मतलब कि 1 यूनिट पर डे निकाल रही वो, तो 1 यूनिट पर डे। ऐसे जो आपकी सीता जी है वो 15 दिन के अंदर 30 यूनिट निकाल रही है, तो एक दिन के अंदर कितना यूनिट भाई, 2 यूनिट। या तो आपका दिमाग काम करे या फिर ऐसा किया करो, इस वर्क को इससे डिवाइड कर दे करो, आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी। ओके, तो जो आपकी रीता है उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, एफिशिएंसी ऑफ रीता, इन दोनों का सम 1 + 2 मतलब कि 3 यूनिट पर डे। ओके, तो पता आपसे क्या कहा है कि मतलब वर्क था, जितना वर्क था उसके ऊपर तीनों वर्क काम करने लग गए। मतलब ये अगर आपका वर्क था, कितने यूनिट वर्क था, 30 यूनिट था, इसके ऊपर रीता, सीता और गीता तीनों वर्क कर रही है, तो तीनों वर्क कर रही है तो तीनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, क्योंकि वर्क टुगेदर के अंदर एफिशिएंसी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये आपका नेट एफिशिएंसी कितनी होगी, सबका ऐड कर दो। रीता की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 3 आ रही है। सीता की एफिशिएंसी थी आपकी 2 और गीता जी की एफिशिएंसी 1, तो नेट एफिशिएंसी आपकी कितनी हो जाएगी, 6 यूनिट पर डे। ओके, कितना क्लियर, तो टाइम कितना हो जाएगा, फिर टाइम आ जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो अगर तीनों मिलकर काम करेंगे ना तो 5 दिन के अंदर उसको फिनिश कर देंगे। ओके, ये आपका आंसर है, 5 days। छाप दो। धीरे धीरे लेवल बढ़ाते भाई, घबराओ मत। तो देखो भाई एक खूबसूरत सा सवाल आपके सामने। अब क्वेश्चन कहता है आपसे कि मतलब कि मोनू एंड सोनू कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 एंड 15 days रेस्पेक्टिवली। मोनू एंड सोनू स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 4 days मोनू भाई लेफ्ट द वर्क, देन कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश्ड। मतलब मोनू और सोनू नाम के 2 लड़के हैं, वो किसी काम को, मतलब मोनू अकेला काम करे तो 12 दिन में काम को खत्म कर देगा, ठीक है। और सोनू काम करे अकेला तो वही 15 दिन में काम खत्म कर देंगे। तो क्या हुआ, काम करवाने वाले ने मोनू और सोनू को दोनों को बुला लिया और काम पर लगा दिया, तो दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया। बट
4 दिन के बाद मोनू भाई को कुछ काम आ गया एक्स्ट्रा, तो उसने काम छोड़ दिया। तो अब आपसे पूछ रहा है कि मतलब कि जो कंप्लीट काम हुआ ना, वो काम को कंप्लीट होने में टोटल कितने डेज लगे। 4 दिन तो दोनों ने साथ काम किया था, फिर मोनू चला गया, मोनू जाने के बाद सोनू अकेला काम कर रहा, पता नहीं उसने कितने दिन और लगाए, ठीक है। तो उसने ओवरऑल मतलब कि काम स्टार्ट हुआ था यहाँ से और यहाँ तक आया, ओवरऑल टाइम पूछा आपसे, फिर काम टोटल कितने दिन में फिनिश हुआ। फिनिश का मतलब क्या, मतलब स्टार्ट हुआ और फिर फिनिश हुआ, तो ओवरऑल टोटल टाइम आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से समझना, काफी बार आ चुका आपका एसएससी में, और आगे भी संभावना। देखो ये पता क्यों संभावना होती है क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, लॉजिक होता है, आपका कॉन्सेप्ट होता है। तो आप जो कॉन्सेप्ट या लॉजिक समझाने वाला उसको समझना। देखो मोनू को मैं एम से डिनोट कर रहा हूँ। मोनू सपोज कर लो कि वो सपोज क्या कर लो, दे रखा उसने कि 12 दिन में काम खत्म करेगा, ओके। और जो आपका सोनू भाई साहब है वो काम को फिनिश करता है आपका 15 दिन के अंदर, ओके। तो वर्क इनका दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 60। तो मोनू एक दिन के अंदर कितना यूनिट काम कर रहा है, 12 दिन के अंदर वो 60 यूनिट को निपटा देगा, तो एक दिन के अंदर 5 यूनिट कर रहा है। कैसे आया, डिवाइड करके आया, इसको इससे डिवाइड करो, ठीक है। सोनू 15 दिन के अंदर 60 यूनिट खत्म कर रहा है, तो एक दिन के अंदर कितना, 15 चौको 60, तो 4 यूनिट वो भाई पर डे निकाल के चला सोनू, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि काम कराने वाले ने ये 60 यूनिट ये रहा आपके, ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट रहा, ये उसका फिनिशिंग पॉइंट हुआ। तो काम कराने वाले ने मोनू और सोनू को दोनों को बुला लिया, दोनों आ गए, ठीक है। दोनों अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, भाई ये 5 यूनिट पर डे निकाल रहा है, ये 4 यूनिट पर डे निकाल रहा है, और दोनों ने साथ साथ काम किया कितने, 4 दिन, क्योंकि 4 दिन के बाद जाएगा ना वो, 4 दिन के बाद जाएगा, इसका मतलब 4 दिन तो उन्होंने साथ काम किया ना। तो इन 4 दिनों में आपका ये भाई दोनों साथ साथ थे, ठीक है। आफ्टर 4 डेज मोनू लेफ्ट हो गया, तो सोनू बच गया ओनली। तो 4 दिनों के बाद सोनू ने काम किया, तो जो ये काम है ना, ये बचा हुआ काम, ये किसने किया है, ओनली सोनू, ओनली ऐसा आपका, ठीक है। और इस तरीके से आपका काम फिनिश हो गया। तो 4 दिन तो ये हो गए, इधर आप डे मान लो, डी मान लो, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 4 + डी। तो अगर मैं आपको डी की वैल्यू कैलकुलेट करके दे दूँ तो आप आंसर बता दोगे। तो एक्चुअली इधर आपको ये टाइम निकालना, ठीक है। तो ये टाइम कैसे निकलेगा, देखो आपको पता है कि मतलब कि भाई मोनू की एफिशिएंसी कितनी, 5, सोनू की एफिशिएंसी कितनी, 4। तो जब 4 दिन काम हुआ शुरू का, 4 डेज, तो मोनू और सोनू दोनों थे। तो मोनू और सोनू ने 4 दिन मिलके काम किया है। अगर मिलके काम करे तो उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इसका मतलब ये शुरू के 4 दिन है ना, यहाँ पर टोटल एफिशिएंसी कितनी थी, टोटल एफिशिएंसी 4 और 5, दोनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी भाई, तो 9 होगी, ओके। 9 होगी यूनिट पर डे काम चल रहा है इधर। तो टोटल 4 दिन के अंदर टोटल वर्क कितना हो गया, देखो शुरू के 4 दिन मोनू और सोनू मिलके काम कर रहे थे, मोनू और सोनू मिलके काम करे तो उनकी एफिशिएंसी टोटल कितनी होगी, 9 यूनिट। मतलब कि एक दिन के अंदर मोनू और सोनू मिलके काम करे तो 9 यूनिट निकाल देंगे आपके। तो 4 दिन के अंदर कितनी यूनिट निकाल देंगे, 4 × 9, 9 चौक 36 यूनिट, ठीक है। तो इन 4 दिन के अंदर आपका 36 यूनिट फिनिश हो चुका है। टोटल वर्क कितना था, 60 यूनिट, टोटल वर्क 60 यूनिट था ना। तो यहाँ पर ये कितना वर्क बच गया भाई, ये कितना वर्क बच गया, यहाँ का आपका वर्क बच गया 60 - 36, वो कितना बच गया, 24 यूनिट। तो ये 24 यूनिट है ना, अकेले सोनू निकाली है। और सोनू कितने के हिसाब से काम करता है, एक दिन के अंदर 4 यूनिट निपटा देता। 24 यूनिट काम करने के लिए सोनू कितना दिन लगेगा, टाइम ऑफ एस मतलब टाइम ऑफ सोनू, 24 यूनिट करने में भाई 4 की एफिशिएंसी शो कर रहा है, 6 दिन लगाएगा, ठीक है, 6 दिन लगाएगा ना। तो 4 दिन तो इधर पहले लगा चुके थे, 6 दिन ये आ गए, दोनों का ऐड कर दो, टोटल टाइम आ जाएगा आपका कितना, 6 + 4
10 days। ठीक है भाई, कर लो नोट डाउन। इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, लिख देता हूँ। टोटल टाइम आपका आ जाएगा 6 + 4 10 डेज आंसर। चलो एक बार फिर समझाता हूँ। सरों के 4 दिन दोनों ने मिलकर काम किया, दोनों की एब्सेंसी ऐड होगी। एब्सेंसी ऐड होने के बाद कितनी होगी, 4 और 5 9, मतलब कि एक दिन के अंदर 9 यूनिट कर रहे हैं, 4 दिन के अंदर कितना 36 यूनिट कर दिया। 36 यूनिट कर दिया मतलब इधर तक आपका 36 यूनिट काम हो चुका है। ओके, ओवरऑल काम कितना था आपका 60 यूनिट, तो ये काम कितना बचे 24 यूनिट। इन 24 यूनिट को ओनली सोनू कर रहा है, सोनू की एब्सेंसी है 4 यूनिट पर डे, तो 24 यूनिट को करने के लिए वो 6 दिन लगाएगा बस। तो 6 दिन इधर लग गया, 4 दिन इधर लग गया, टोटल कितना हो गया 10 दिन हो गया। कुछ नहीं क्वेश्चन में। छाप लो। तो अब की बार राम और रहीम को लेकर आते हैं। ठीक है, कहता है कि राम एंड रहीम कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। मतलब एक काम है उसको अगर राम करे तो 15 दिन में कर देगा, और अगर रहीम करे तो 20 दिन के अंदर उसको ठिकाने लगा देगा। ठीक है, अब कहता है राम एंड रहीम स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 3 डेज राम लेफ्ट द वर्क। मतलब राम और रहीम को दोनों साथ साथ काम पे लगाया गया, और 3 दिन के बाद राम ने काम को छोड़ दिया, छोड़ के चला गया। आ गया वो कुछ काम, लेफ्ट द वर्क देन कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश। मतलब कि आपसे पूछ रहा है अब ऐसा अगर किया गया तो, मतलब राम और रहीम को दोनों को लगाया, फिर 3 दिन के बाद राम चला गया, तो फिर रहीम ने बचा हुआ काम किया, तो टोटल काम कितने दिन के अंदर टोटल फिनिश हुआ, टोटल कितने दिन के अंदर फिनिश हुआ, ये चीज आपसे पूछी गई। ठीक है, तो देखो सेम क्वेश्चन पिछले वाला, उसी को ज्यादा क्लियरिटी लेकर आने के लिए उसके ऊपर रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, सेम पैटर्न था। तो राम है वो काम कर रहा है 15 दिन के अंदर, रहीम बाबा काम कर रहे हैं 20 दिन के अंदर, तो 60 यूनिट आप वर्क मान लोगे। तो राम का एफिशिएंसी कितना हो गया 2 यूनिट पर डे, और रहीम का 3 यूनिट, सॉरी 15 चौकू 60, राम का तो हो गया 4 यूनिट पर डे, क्योंकि वो 15 दिन के अंदर काम खत्म कर रहा है 60 यूनिट, तो एक दिन के अंदर 4 यूनिट काम करेगा। ठीक है, रहीम का हो गया 3 यूनिट पर डे। ठीक है, तो अब देखो इधर ही कर देते हैं, ये 60 यूनिट काम होना था आपका, होना था ना। राम आया और रहीम आया, तो शुरू के 3 दिन इन्होंने काम किया, शुरू के 3 दिन काम किया किसने, राम ने और रहीम ने। तो राम और रहीम मिलकर काम कर रहे 3 दिन, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी इधर से, भाई दोनों को ऐड करोगे ना आप, 4 और 3 7, तो टोटल वर्क कितना हो गया। देखो 3 दिन शुरू के 7 के एफिशिएंसी से काम हुआ है कि 7 यूनिट पर डे के हिसाब से काम हो रहा है, 3 दिन के अंदर 21 यूनिट हो गया। इधर आपका 21 यूनिट इन्होंने फिनिश कर दिया, तो ये कितना बच गया 39। 60 के अंदर 60 के अंदर से 21 गया तो कितना बच गया मेरे भाई, ये बच गया आपका 39 यूनिट। इनको काम, इस काम को कौन करेगा आपका रहीम, यहाँ पर क्या आपका रहीम ओनली। ठीक है, तो रहीम इतने यूनिट को 3 यूनिट पर डे के हिसाब से कितने दिन में काम कर देगा वो, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 3 है ना, तो टाइम कितना आ गया इसका 39/3। देखो ये जो 39 यूनिट है उसको कर रहा है कौन, रहीम कर रहा है, और रहीम का काम करने का तरीका है 3 दिन के अंदर वो, सॉरी 1 दिन के अंदर वो 3 यूनिट निपटाता है। ठीक है, तो 39 यूनिट करने के लिए वो कितना टाइम लेगा 39/3, क्योंकि टाइम क्या होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, है आपका टोटल वर्क ही उसकी एफिशिएंसी, तो 13 दिन ले लेगा वो। ठीक है, इस काम को निपटाने के लिए रहीम 13 दिन ले लेगा, तो 13 दिन ये हो गया, 3 दिन ये हो गया, टोटल टाइम कितना हो गया, आप लिख लेना। ठीक है, टोटल टाइम कितना आ गया 16 दिन। बस कुछ भी तो नहीं था क्वेश्चन में। राम का 4 यूनिट पर डे, रहीम का 3 यूनिट पर डे, शुरू के 3 दिन मिलके काम करे तो 7 यूनिट होगी उसकी,
एफिशिएंसी 21 यूनिट, मतलब ये 21 यूनिट हो चुका है तो बचा 39। रहीम करेगा 3 के हिसाब से करेगा, टोटल कितना 13 दिन ले लेगा वो। दोनों को ऐड कर दो, 13 और 3 कितना हो गया 16। बस तो छाप दो। देखो भाई, अच्छा सुंदर सा क्वेश्चन है। कहता है गीता एंड सीता कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 एंड 12 डेज रेस्पेक्टिवली। मतलब गीता और सीता अलग अलग काम को करे तो गीता काम को फिनिश कर सकती है आपका 20 दिन के अंदर, और सीता काम को फिनिश करती है भाई अकेली 12 दिन के अंदर। ऐसा ही तो अब कहता है कि बोथ स्टार्ट द वर्क टुगेदर, मतलब दोनों ने काम साथ स्टार्ट किया, एक साथ दोनों काम पे लगाएगा, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम, अब की बार ये नहीं होता कितने टाइम बाद, कुछ समय बाद, पता नहीं कितना, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, ठीक है। आफ्टर सम टाइम गीता लेफ्ट द वर्क, गीता काम से लेफ्ट होगी, एंड द होल वर्क कंप्लीटेड इन 9 डेज, मतलब कि ऐसा करते हुए पूरे का पूरा कंप्लीट वर्क आपका 9 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक ओवरऑल उसको काम करने के लिए 9 दिन लगे हैं, ठीक है। कैसे, जब शुरू के अंदर कुछ टाइम सीता और गीता ने काम किया, फिर गीता लेफ्ट होगी, फिर ओनली सीता जी वर्क कर रही है, तो ऐसे करते हुए काम कितने दिन चला, टोटल 9 दिन चला आपका। तो पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम गीता लेफ्ट द वर्क, उसने पूछा आपसे कि मतलब कि गीता जी ने काम कितने दिन बाद छोड़ा। बात क्लियर है। तो देखो आसान सा क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा हाइप क्रिएट करने की जरूरत है नहीं, सिंपल सा है। गीता काम कर रही है भाई 20 डेज के अंदर फिनिश, सीता जी काम कर रही है आपके 12 दिन के अंदर काम को फिनिश कर देगी, ठीक है। तो वर्क इन दोनों कैलसियम कितना 60 यूनिट आपने लेट कर लिया, तो 20 दिया 60, तो मतलब इसका जो गीता का एफिशिएंसी कितना, 1 दिन के अंदर वो 3 यूनिट वो निकालती है, ओके। और 12 5 है 60, और सीता जी 5 यूनिट पर डे, और ये 3 यूनिट पर डे। अब काम का क्या हुआ कि मतलब कि 60 यूनिट वर्क होना आपका, जब काम फिनिश होने मतलब कि टोटल काम खत्म हो गया, टोटल काम आपने 60 ले रखा, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से उसका काम चला, तो शुरू में स्टार्टिंग में गीता और सीता दोनों है, ठीक है। कुछ समय तक काम चला, पता नहीं कितने दिन तक काम चला, फिर आप गीता जी लेफ्ट हो, इसका मतलब यहाँ पर ओनली आपको क्या है, सीता जी है, ठीक है। ऐसा करते हुए टोटल वर्क कितने दिन चला, 9 दिन चला ना, वर्क 9 दिन चला। कितनी बात क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपसे पूछा कि मतलब कि कितने दिन बाद सीता ने काम को लेफ्ट किया था। अब देखो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझ रहे हो, क्वेश्चन को समझो कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक सीता प्रेजेंट है ना। सीता जब काम आपका 9 दिन चला, सीता तो पूरे 9 दिन के 9 दिन काम किया ना सीता ने, इधर भी सीता ने काम किया, इधर भी सीता ने काम किया, टोटल मतलब कि स्टार्ट से एंड तक सीता ने काम किया, और स्टार्ट से एंड तक 9 दिन आपका काम चला, इसका मतलब सीता ने 9 दिन काम किया। तो सीता किस हिसाब से काम करती है, 5 यूनिट पर डे के हिसाब से सीता काम करती है, 5 यूनिट पर डे के हिसाब से, ठीक है। और आपका वर्क चला कितना, 9 दिन, मतलब कि सीता 9 दिन काम किया और 5 यूनिट पर डे वो निकालती है। तो सीता ने पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कितना काम किया, टोटल वर्क ऑफ सीता कितना हो जाएगा, 9 गुणा 5। देखो सीता ने टोटल पूरे के पूरे 9 दिन काम किया, ठीक है। सीता की 1 दिन की यूनिट होती है कितनी, 5 यूनिट, तो टोटल उसने कितना वर्क कर दिया पूरे प्रोजेक्ट में, 45 यूनिट। तो 60 के अंदर से 45 तो सीता का वर्क है, तो इसका मतलब बचा हुआ आपका 15 वो किसने किया, फिर गीता ने किया। सो वर्क ऑफ गीता वो कितना है, 15 यूनिट। कितना भाई, कितना, कितनी बात क्लियर है। तो गीता का वर्क है 15 यूनिट। अब गीता किस हिसाब से काम करती है, 3 यूनिट पर डे के हिसाब से। तो गीता जब 1 दिन के अंदर 3 यूनिट निकालती है, तो गीता ने 15 यूनिट कितने दिन में निकाली होगी,
5 दिन में, क्योंकि ये एफिशिएंसी ऑफ गीता है, ठीक है। गीता इतने यूनिट निकालने में कितना टाइम लेगी, इधर मैं लिखूं टाइम टेकन, इसका टाइम टेकन कितना हो जाएगा 15 यूनिट का गीता के लिए बाय गीता टू डू दैट वर्क बाई 15/3 5 डेज, ठीक है। तो इसका मतलब गीता ने इस प्रोजेक्ट पे कितना काम किया था, जब तक गीता ने काम किया, जब तक काम किया, ठीक है। गीता ने टोटल वर्क किया था 15 यूनिट, कितने के हिसाब से, 3 के हिसाब से। तो टोटल टाइम कितना लिया गीता ने यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लिया गीता ने, 5 दिन। इसका मतलब गीता ने प्रोजेक्ट के अंदर 5 दिन काम किया था, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखो गीता ने ओवरऑल 5 दिन के अंदर 15 यूनिट निकाली, तो ये 15 यूनिट जब ही निकाली जब वो जितने दिन आई थी उतने दिन में निकाली। अब 15 यूनिट निकाली सुने 5 दिन के अंदर, इसका मतलब 5 दिन ही आई थी, ठीक है। नोट डाउन करो इसके। देखो फिर समराइज कर देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहता है मतलब गीता 20 दिन के अंदर काम फिनिश करती है, सीता 12 दिन के अंदर काम को फिनिश करती है। तो हमने वर्क मान लिया 60 यूनिट, 60 यूनिट माना, तो मेरे पास गीता का जो काम करने का तरीका क्या है, एफिशिएंसी क्या है, 3 यूनिट पर डे, मतलब कि वो 3 यूनिट पर डे काम करने की क्षमता रखती है। ऐसे ही जो आपकी सीता है वो 5 यूनिट एक दिन के अंदर खत्म कर देती है, ऐसा बात उसने बताया मेरे को, ठीक है। अब क्या था, उसने कहा कि काम शुरू हुआ और आखिरी तक काम टोटल 9 दिन चला, बट इस हिसाब से काम किया गया कि शुरू के कुछ दिन तो गीता आई, फिर गीता लेफ्ट हो गई, बट सीता ने शुरू से आखिरी तक काम किया। अगर सीता ने शुरू से आखिरी तक काम किया मतलब सीता ने 9 दिन काम किया, सीता ने 9 दिन के अंदर कितना काम कर दिया, वो सीता एक दिन के अंदर 5 यूनिट करती है, 9 दिन के अंदर भाई 45 यूनिट कर दी, ठीक है। तो इसका मतलब पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर 60 यूनिट के अंदर से 45 यूनिट तो आपकी सीता कर रही है, तो बची हुई 15 यूनिट किसने की थी, गीता ने की थी। अब गीता किस हिसाब से काम करती है, 3 यूनिट पर डे के हिसाब से, तो 15 यूनिट फिनिश करने के लिए सीता कितने दिन लगाया, सीता ने 5 दिन लगाया। इसका मतलब सीता प्रोजेक्ट के अंदर 5 दिन आई, क्यों, सीता ने प्रोजेक्ट के अंदर 15 यूनिट ही काम किया ना, सीता ने प्रोजेक्ट के अंदर 15 यूनिट काम किया, वो काम किया कितना 5 दिन के अंदर किया। इसका मतलब सीता 5 दिन ही आई। वही आपसे पूछा कि मतलब कितने दिन बाद सीता लेफ्ट हो, इसका मतलब सीता 5 दिन आगे लेफ्ट हो गई, मतलब 5 दिन के बाद सीता लेफ्ट हो गई, ठीक है। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो भाई देखो अब आपका अच्छे लेवल के क्वेश्चन अभी आने स्टार्ट हो गया और अभी लेवल तो काफ़ी हाई चलेगा इसका, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी वीडियो को थोड़ा लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी आपको अर्थमेटिक और एडवांस मैथ पूरा कंप्लीट कराया जाएगा बिल्कुल अपडेटेड तरीके से, उसका आप टेंशन छोड़ दो और इधर उधर भटकने की भी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अपने घर बैठ के आराम से पढ़ते रहो। बट भाई वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दो यार, बनता है इतना तो मेरा, ठीक, इतना अच्छा करा रहा हूँ, कर दो भाई, थैंक यू।